हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। यानी जलाना और फ्लेम होता है ज्वाला। कंबशन दहन करना, जलाना। हमने पिछले लेसन में बहुत सारे फ्यूल्स के ईंधन के बारे में पढ़ा था, जैसे कोयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, एलपीजी। अभी इस लेसन में हम इनके अलग अलग यूजेस पढ़ेंगे, यानी कि ये अलग अलग पर्पज में काम आते हैं, अलग अलग फ्यूल्स। जैसे कि हम कोयल का प्रयोग केरोसिन तेल का और एलपीजी गैस का प्रयोग हम घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। कोयल, कोक और सीएनजी का प्रयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इन सब का प्रयोग व्हीकल चलाने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब जलाया जाता है तो उनके अंदर से हीट भी निकलती है और फ्लेम भी निकलती है। लेकिन जैसे कोयल है, अगर हम कोयल को जलाएंगे तो उसके अंदर से सिर्फ हीट निकलेगी, फ्लेम निकलती है, यानी कि डू नॉट बर्न विद ए फ्लेम। जो कोयल होता है वो फ्लेम के साथ नहीं जलता, जबकि जब हम कैंडल को जलाएंगे तो वह एक फ्लेम के साथ जलेगी या किसी लकड़ी को जलाएंगे। अब कंबसन, पिछले लेसन में हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था। तो मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और इसके अंदर से हीट और लाइट निकलती है। ऐसे ही अगर हम चारकोल को जलाते हैं तो उसके अंदर से भी हीट और लाइट दोनों निकलते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको जलाने से प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या हवा की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसके अंदर से हीट और लाइट दोनों निकलते हैं। लाइट हो सकता है निकले ना निकले, लेकिन हीट जरूर प्रोड्यूस होती है। उनको कंबसन सब्सटेंस बोलते हैं। और नॉन कंबसन सब्सटेंस को, कंबसन सब्सटेंस ही होगी जो हम आसानी से जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला सकते हैं, जैसे चारकोल, मैग्नीशियम को हमने पढ़ा है। नॉन कंबसन इसके अपोजिट होता है, जिनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या हवा की प्रेजेंस में नहीं जला सकते, वो नॉन कंबसन सब्सटेंस होते हैं। अब इसमें कुछ हमें एक डिटेल दी गई, जैसे एक्टिविटी दे रखी है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ पदार्थ जो हमें कंबसन और नॉन कंबसन बताने हैं। कंबसन जिनको हम आसानी से जला सकते हैं, नॉन कंबसन जिसको हम नहीं जला सकते, जैसे कि क्लॉथ, कपड़ा, इसको हम जला सकते हैं, कंबसन सब्सटेंस। आयरन नेल, लोहे की कील नहीं जला सकते, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। फिर है वुडन स्टिक, लकड़ी की कुछ भी पदार्थ होगा वह कंबस्टेबल होगा। ग्लास पीस को नहीं जला सकते हम, ड्राई लीव्स को जला सकते हैं, स्टोन पीस, पत्थर को भी नहीं जला सकते, पेपर, कागज को जला सकते हैं। स्टील स्पून, ये स्टील धातु की मेटल की चम्मच होती है जिसको हम नहीं जला सकते, यानी कि हम इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। फिर कोयल और केरोसिन, ये दोनों भी, या फिर जितने भी फ्यूल्स थे, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, वैक्स, कोयल, चारकोल, नेचुरल गैस, केरोसिन, डीजल, ये सारे के सारे कंबस्टेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन तीन प्रकार का होता है, रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। सबसे पहले हम देख रहे हैं रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन क्या होता है? वह पदार्थ जो बहुत तेजी से जलता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और लाइट निकलती है। जब कोई पदार्थ जलेगा तो उसके अंदर से हीट तो निकलेगी, वनी वो हमें गर्म फील होता है ना, समझो वो हीट है। और जिसके अंदर से रोशनी निकलती है, कुछ फ्लेम ज्वाला निकलती है, तो वो लाइट होती है। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से समय में उसके अंदर से हीट बहुत जल्दी तेज गति से जलता हो, उसके अंदर से हीट और लाइट निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। जैसे कि एलपीजी गैस होता है, इसके हमने स्टोव हम यूज़ करते हैं घर में, गैस चूल्हा जिसको बोलते हैं, अगर हम माचिस की तीली उसके पास लगाते हैं तो एकदम से जलना शुरू कर दें बहुत तेज गति से, वो होता है रैपिड। ऐसे ही अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो होता है। फिर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस ऐसा होता है जो अपने आप जलना शुरू हो जाता है, इसको जलाने की एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं होती, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस, यानी बिना किसी के जलाए ही वो खुद जल जाए। जैसे कि बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर हम हवा के प्रेजेंस में खुला छोड़ देते हैं तो उसके अंदर अपने आप आग लग जाती है। ऐसे ही कोयले की जो खान होती है ना, उनके अंदर आग लग जाती है। फॉरेस्ट फायर, वनों के अंदर, जंगलों के अंदर भी ज़्यादा गर्मी में फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है, तो वो क्या स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर आता है। नेक्स्ट, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब स्पॉन्टेनियस को हिंदी में बोलते हैं हम स्वतः जलना या अपने आप जलना शुरू हो जाना। एक्सप्लोजन होता है विस्फोट। विस्फोट, इसके अंदर जब भी ये रिएक्शन होती है उस दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस निकलती है, हीट निकलती है और लाइट उसके साथ साथ साउंड भी आती है, तो वो होता है एक्सप्लोजन। जैसे कि हम पटाखे जलाते हैं दिवाली पर तो, या किसी और उपलक्ष्य त्योहार पर, तब
जैसे ही पटाखे जलाएंगे फायर क्रैकर्स, तो उसके अंदर से साउंड भी आती है, हीट भी निकलती है, यानी जलने का डर रहता है, और लाइट भी निकलती है, तो वो क्या हो गया, एक्सप्लोजन। नेक्स्ट हमारे पास दो एमसीक्यू दे रखे। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल। तो पेट्रोल हमें पता है फ्यूल है, डीजल भी फ्यूल है, कैरोसिन भी फ्यूल है, तो क्या फ्यूल नहीं है, ऑप्शन सी स्टील। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ एलपीजी, एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी एलपीजी का जलना भी आया था ये सबसे पहले पार्ट में एलपीजी का, देखो ये, तो ये क्या था, रैपिड, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए।